हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट करवाने वाला हूँ और ये डिटरमिनेंट का 6.3 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जिससे कि बहुत लोग परेशान भी है। जैसे कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे आएगा 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। डिटरमिनेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2x2 ऑर्डर का आता है, 3x3 ऑर्डर का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रैमर रूल से इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 2x2 ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं और 3x3 ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके क्वेश्चन। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और भी पूछा जाएगा जैसे कि माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। देखिए ये पूछा जाएगा और यहां पर भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां पर भी, ठीक है। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा, ये आपका एक्सरसाइज 6A में यही वाला है जो कि मैं आपको इस मतलब ये वीडियो में सबसे लास्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये है, ये आपका अगर आएगा तो ये 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और ये भी आपका 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपका 2 या फिर 3 मार्क्स में आ सकता है। इसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है। और अगर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो ये 5 मार्क्स में आ सकता है। और अगर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो ये 3 और 5 दोनों से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया कि ये जो खाली जगह है वो क्या है और ये खाली जगह ये क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपका ये क्रैमर रूल का ही कुछ क्वेश्चंस है जो कि सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब वाले क्वेश्चन हैं जो कि इसी पैटर्न में बन जाएगा, इजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला जगह, यहाँ पर कौन से टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो ये 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अभी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपने डिटरमिनेंट का देखा होगा कि आपसे ABC ऐसे करके और A² B² ऐसे करके, फिर A² - B² ऐसे करके आपसे क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है बुक में, बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा तो वो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, वो सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है सब क्वेश्चन, जहां तक मैं अगर करवाऊं तो, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं हर क्वेश्चन बताऊं तो हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला करवा दूं तो आप ये चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये समझना आपके लिए इजी है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना हार्ड है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये वाला करवा दूं तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है पता है आपको, या फिर ये दे देगा और करके ये वाला क्वेश्चन दे देगा। तो आप चाहे तो ये वाला बनाइए या फिर ये वाला बनाइए, इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना होता है। तो ये वाला बनाना बहुत हार्ड पड़ जाता है, दिक्कत होता है इसको बनाने में। देखिए जब आपका एग्जाम होगा ना, तब मैं आपका इसका कुछ ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने में तो दिक्कत होगा, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप कुछ स्टेप्स लिख के 3 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको ये वाला करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ये वाले करवा दूंगा, तो आपसे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से आपको करवाना चाह रहा हूँ। ये और ये तो मैंने आपको करवा दिया। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो क्रैमर रूल का 2x2 वाला करवाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में 3x3 और फिर उसके नेक्स्ट में ये वाली टाइप के क्वेश्चन, और फिर सबसे लास्ट में माइनर और कोफैक्टर वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके जगह पर आप इसको सॉल्व करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपको ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको क्रैमर रूल समझाने वाला हूं। ये जो क्रैमर रूल है वो एक्सरसाइज 6C में है। तो इसमें क्रैमर रूल क्या कहता है ना कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसमें जो x और y है ना, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा, dx/d, ये हम लोग निकालेंगे। पहले dx का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग इस पे पुट कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy/d।
हम लोग डी वाई का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दो इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हम लोग को देखिए क्या क्या चीज निकालना है, डी निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, डी हम लोग निकालेंगे जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो चीज है इसमें से जो नंबर्स है उसको लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 ले लेते हैं। नीचे में 3 है तो 3, यहाँ पर +2 है तो मैं 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर y है, y से पहले कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो होगा ही, और यहाँ पर माइनस है मतलब -1, तो यहाँ पर -1। ठीक है, ये खत्म। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये फर्स्ट वाला कॉलम ये x कॉलम है। ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है ये y कॉलम है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ x वाला ही वैल्यू आएगा, जैसे कि अभी मैंने x वाला वैल्यू ही इसमें रखा, और इसमें y वाला वैल्यू ही आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर y वैल्यू लिखा है ना। तो आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आपके पास x का वैल्यू नहीं है तो आपको x के जगह पर दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास y का वैल्यू नहीं है तो y की जगह पर आपको दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू कौन सा होगा, देखो जैसे कि एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, मतलब हम लोग के पास 3 वैल्यू है। 3 में से हम लोग को यहाँ पर तो 2 ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर x का है गिवन तो x का लिए, y का गिवन है तो y के लिए। अभी आगे में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करना सीखे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 इंटू -1 होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक बार सॉल्व कर देता हूँ, 1 इंटू -1। ठीक है, माइनस, और अब की बार 3 इंटू 2 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 होता है, और एक साइन यहाँ पर माइनस का है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर माइनस, और 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, तो 6। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का होता है, तो 6 और 1 7, और साइन माइनस का, तो यहाँ पर ये -7 आया है। ठीक है, तो ये हम लोग का निकला d। अब हम लोग निकालेंगे dx। ठीक है, अब हम लोग dx निकालेंगे, तो dx के लिए क्या वैल्यू लेंगे, देखिए जब हम लोग dx ले रहे हैं तो हम लोग x का वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी बचा जो वैल्यू है उसको लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे देखिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहला कॉलम जो होता है वो x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए रहता है। तो जब हम लोग को x लेना ही नहीं है तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन सा है, 5 और 1, तो हम लोग यहाँ पर 5 और 1 लेंगे। ठीक है, ये तो x के लिए था, x नहीं लेना था तो उसकी जगह पर मैंने ये लिया, और अब y के लिए तो मैं ले सकता हूँ, तो y क्या है 2 और -1, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 2 और -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, 5 इंटू -1 और फिर माइनस, और फिर 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -5, और माइनस 1 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, -5 और -2, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, तो 5 और 2 7, और साइन माइनस का मतलब -7। ठीक है, dx का वैल्यू आया -7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे dy, क्योंकि मैं d तो निकाल चुका हूँ, dx भी निकाल चुका हूँ, अब क्या बचा dy, तो मैं यहाँ पर dy निकाल लेता हूँ, तो dy। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, पहला वाला तो x के लिए होता है, पहला कॉलम, तो x तो ले सकते हैं, y नहीं लेंगे, x लेंगे, तो x का तो ये रहा 1 और 3, तो यहाँ पर मैं 1 और 3 लिख सकता हूँ। अब इसके बाद वाला कॉलम क्या होता है, y के लिए होता है, लेकिन y तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मैं dy निकाल रहा हूँ, तो y नहीं लूंगा तो क्या लूंगा 5 और 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 1, फिर माइनस, फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1, माइनस 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 15। ठीक है, 1 में से 15 जाएगा तो -14 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 1 गया तो 14, और साइन बड़ा का तो बड़ा तो यहाँ 15 है, इसका साइन माइनस में तो माइनस में। अब हम लोग का सबका वैल्यू आ चुका है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, और d मतलब x इक्वल टू, x का जो फॉर्मूला होगा x निकालने का वो ये होगा, और y निकालने का फॉर्मूला ये होगा, तो हम लोग को बस अब पुट करना है। तो dx मेरा क्या निकला था, dx मेरा निकला था -7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
7 डी मेरा क्या निकला है, डी मेरा निकला है -7, तो बाय -7, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएगा 1 के टेबल से, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो y यहाँ पर है और इसका dy हम लोग निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे, तो dy हो गया -14, तो ये हो गया -14 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -7, तो यहाँ पर -7, माइनस से माइनस कट गया और 7 2 जा 14 है ना, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये आंसर है वो सही है कि नहीं, ये आपको पता चल सकता है। देखिए आप यहाँ पर 2 इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, 2 इक्वेशन है। इन दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू पुट करिए ये x और y का, अगर आपका वैल्यू आता है तो वो सही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लेता हूँ x + 2y = 5, ठीक है, ये है, ठीक है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इस चीज़ से आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू आया है वो सही है कि नहीं, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग x और y की जगह पर वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू क्या आया 1, तो 1 पुट कर देते हैं, प्लस 2, y की जगह पर क्या आया था, y का वैल्यू आया था 2, तो मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2 2 जा 4, यहाँ 4, तो 1 + 4 5, तो इसको सॉल्व करने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू सही है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग 2a ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, ये वाला चीज़ है ना, इसका नंबर लेते हैं। तो इसका नंबर कैसे लेंगे, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 और 7, और इसके लिए -2 और 6, ठीक है। ये वाला किसका कॉलम होता है, x का कॉलम, और ये वाला y का, ठीक है। चलो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 6 1 × 6 माइनस और -2 × 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, 1 × 6 6 होता है, और माइनस 2 7 जा 14, और यहाँ पर एक माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस और 2 7 जा 14, तो यहाँ पर 14, ठीक है। 6 + 14 ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया 20। अब हम लोग निकालेंगे dx, तो dx का अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसका मतलब x का नहीं लूंगा, तो फर्स्ट कॉलम होता है x के लिए, तो x नहीं लूंगा तो मैं क्या लूंगा 0 और 40, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 40, और सेकंड कॉलम किसका होता है y का, तो y तो मैं ले सकता हूँ, तो मैं लूंगा यहाँ पर -2 और +6, मतलब -2 और 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा 0 × 6 0 × 6, फिर माइनस, फिर 40 × -2, तो 40 × -2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 × 6 0 हो जाएगा, और -40 × -2, तो 42 जा 80, और ये हो जाएगा -80, क्योंकि एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, और ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका कितना आंसर निकला 80। तो dx का वैल्यू आया 80, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग निकालते हैं dy, तो dy ये कैसे निकालेंगे, हम लोग y का वैल्यू नहीं लेंगे लेकिन x का वैल्यू तो लेंगे। तो x का वैल्यू फर्स्ट वाला रहता है, तो 1 और 7 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और 7, लेकिन हम लोग y निकाल रहे हैं तो y का वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब इसका वैल्यू नहीं लेंगे, तो किसका लेंगे, इसका लेंगे 0 और 40 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 × 40 40 माइनस 7 × 0 0, तो यहाँ पर ये निकल के आया 40, ठीक है। अब मेरा सब कुछ निकल चुका है, बस मुझे पुट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा बाय क्रैमर्स रूल, x = फॉर्मूला पहले लिख लूँगा dx/d और y = dy/d, ठीक है। अब क्या करूँगा, dx का वैल्यू जो आया है उसको देखते हैं। तो dx का वैल्यू आया है
80, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 80, और d का वैल्यू आया है 20, तो मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है y का भी निकालते हैं। तो y के लिए होता है dy, तो dy तो मैंने यहाँ पर निकाला है, इसका है 40, तो यहाँ पर 40 बाय d का वैल्यू भी आया था 20 है ना, तो d का वैल्यू 20, इसको काटेंगे तो आएगा 2, तो y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये आंसर सही है कि नहीं, तो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट करके देख सकते हैं कि आपका x का वैल्यू 4 है कि नहीं और y का वैल्यू 2 है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें पुट करके देखता हूँ। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो सिर्फ एक्स्ट्रा काम है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। आपको ये चीज एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, तो 4 माइनस 2, और y का वैल्यू कितना आया था 2, 4 माइनस 2 टू द 4, और 4 माइनस 4 0, तो 0 आया, इतना 0 आना चाहिए था। तो हाँ, हम लोग का जो निकला है वो सही है। ठीक है, इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2b का करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को वही सॉल्व करना जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू, d में तो हम लोग इसको लेते हैं, तो ठीक है इसको लेते हैं 5, और इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा -2, और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, फिर -2 1 जा 2, और एक साइन माइनस का है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 35 + 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 37। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं dx। तो dx, जब मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या, मुझे x कॉलम वाला नहीं लिखना है। तो जब मुझे x कॉलम वाला नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, 3 और 45, ये तो 3 और 45। ठीक है, और x वाला नहीं लिखना था लेकिन y वाला तो लिखना है। ये वाला कॉलम कौन सा होता है, y वाला, तो y वाला लिखते हैं -2 और 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 7 जा 21, -45 2 जा 90, और ये हो जाएगा -90। ठीक है, क्योंकि एक माइनस यहाँ लगा हुआ है। अब ये ब्रैकेट अगर हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 + 90, और 21 + 90 को अगर ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 111। ठीक है, तो ये आया आंसर मेरा। अब ये था dx, अब मुझे dy निकालना है। ठीक है, तो dy, तो इसका क्या हो जाएगा, अब y का निकाल रहा हूं तो y का मैं नहीं लूंगा लेकिन x का तो मैं लूंगा। तो x क्या है मेरा, 5 और 1, तो मैं यहाँ पर लूंगा 5 और 1। y वाला अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं क्या लूंगा, ये वाला। ठीक है, 3 और 45, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 और 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 × 45, ये हो जाएगा 225, -3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 222। ठीक है, ये आ गया। तो अब सब वैल्यू आ चुका है, तो अब मैं बस पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो dx मेरा वैल्यू आया था, dx का आया था 111, और d का वैल्यू आया था 37। तो ये इससे 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या है, dy मैंने निकला है 2 2 2 2 2 2, और d निकला था 37। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है, 6। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि x का और y का वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर आपका आंसर ये वाला सही है तो आपका इसका वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, अगर सही नहीं है तो वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया है वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको एग्जाम पेपर में नहीं दिखाना, वो सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, उसको ही मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग वही सेम चीज जो अभी तक कर रहे थे, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है 5x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर प्लस 9 जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मेरा इक्वेशन आ चुका है दोनों, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ अब ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, d हम लोग इससे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 माइनस 6 और 4, ठीक है। इससे निकल जाएगा d। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, फिर माइनस 7 6 जा 42 और एक यहाँ पर माइनस है मतलब माइनस 42, ठीक है। अब इसको ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस और 42, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 62, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया 62। अब मैं dx का वैल्यू निकालूंगा, तो dx इज इक्वल टू, जब मैं x ले रहा हूं मतलब x वाले कॉलम को मैं नहीं लूंगा तो मैं कौन सा लूंगा, इसको लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -9 और 37 और y का तो ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -6 और 4, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 4 जा 36 और एक माइनस है मतलब -36, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर माइनस और फिर 37 6 जा 37 से 2 2 2 और एक माइनस भी है इसमें, तो मैं यहाँ पर एक माइनस दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है -36 और ये ब्रैकेट अगर हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 222 में से 36 गया तो 186, ठीक है। और माइनस प्लस होता माइनस है लेकिन साइन प्लस का लगता है, ठीक है। मतलब प्लस का नहीं लगता है, जो बड़ा होता है उसका लगता है। तो यहाँ पर बड़ा तो 2 2 2 है, इसीलिए प्लस का है तो प्लस का लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है 186, ठीक है। अब dy का निकालते हैं, तो यहाँ पर dy इज इक्वल टू, तो dy के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का तो लेंगे y का नहीं लेंगे, है ना। तो x का क्या है, x का है 5 और 7, तो मैं यहाँ पर 5 और 7 ले सकता हूँ। लेकिन सेकंड कॉलम होता है y के लिए और मैं y का निकाल रहा हूँ, इसीलिए y नहीं लूंगा, तो मैं क्या लूंगा -9 और 37, तो -9 और 37, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 37, तो 5 इंटू 37, फिर माइनस देते हैं और फिर ये तो हो गया। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा -9 7 जा 36, तो 9 -9 इंटू 7, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो 5 इंटू 37 ये हो जाएगा 185 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 9 7 जा 63, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 185 और 63, तो ये हो जाएगा 8, ये 4 1 2 248, ठीक है। तो ये आ गया 248, ठीक है। सब कुछ तो मेरा निकल गया। अब फॉर्मूला में बस पुट करना है, तो ठीक है इसको पुट करते हैं, ठीक है। चलिए तो dx का वैल्यू क्या आया था, dx का वैल्यू आया था 186, तो यहाँ पर 186 बाय d का वैल्यू आया है 62, तो यहाँ पर 62, इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 3। अब y का निकालते हैं, तो y का क्या है dy, तो dy आया है 248, तो 248 बाय d आया है 62, तो यहाँ पर 62, इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आया 4, ठीक है। तो अभी तो ये इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब जो बचे हैं वो 3 इंटू 3 के बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 इंटू 3 का ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, तो आप भी ये वाले क्वेश्चन खुद से बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।